आपको सरसों की फसल में दोस्तों ज़्यादा पैदावार चाहिए तो दो कार्य करने हैं, दो चीज़ों का विशेष तौर से ध्यान रखना है। देखिए नमस्कार दोस्तों, सरसों की फसल में पिछले 2-3 साल से बहुत तरीके की समस्याएं देखने को मिल रही हैं, जैसे कि पौधा एकदम से सूख जाता है, कीटों का अटैक भी देखने को मिलता है, फंगस वाले रोग भी आते हैं। ये देखिए पौधा अभी, ये देखिए किस तरीके से ये सूख गया है। इधर वाले पौधे हैं ये बिल्कुल स्वस्थ हैं और ये सूख रहा है। अब इसकी समस्या हम देख लेते हैं। ये देखिए जड़ भी इसमें कंप्लीट नहीं है और ये पूरा सूख गया है। ये देखिए, अब इस पत्ते को गौर से देखिए तो देखिए दोस्तों इसका रस चूस चुके हैं ये, यानी कि इसमें इंसेक्ट का अटैक हुआ है। तो इस तरीके से इतने बड़े बड़े पौधे भी सूख रहे हैं, जड़ों का भी विकास नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे बड़ा रीजन है, एक तो सीड को उपचारित करके फिर बिजाई नहीं करते हैं। हाइब्रिड सीड जब से बिजाई करने लग गए हैं हाइब्रिड सीड की, वहाँ पे पैदावार तो बढ़ रही है लेकिन रोगों और कीटों को भी हम साथ में हमारे फसल में बुला रहे हैं। हाइब्रिड सीड में रोग और कीट ज़्यादा अटैक करते हैं। तो दोस्तों सरसों की फसल में भी जहाँ पे नमी ज़्यादा है और वहाँ पे आपने बिजाई की है ज़्यादा नमी में, तो वहाँ पे जड़ गलन की समस्या देखने को मिली है जैसे ही जर्मिनेट होती है। और साथ में दोस्तों कीटों का, रस चूसने वाले कीटों का अटैक देखने को मिल रहा है, मस्टर्ड एफिड का अटैक देखने को मिलता है और साथ ही पेंटेड बग का अटैक भी देखने को मिलता है। ये रस चूसने वाले कीट होते हैं, तने का रस चूसते हैं, पत्तों का रस चूसते हैं, जिसकी वजह से पौधा है बहुत छोटा और ये सूखने लग जाता है और इस तरीके की समस्या आ रही है। आपको सरसों की फसल में दोस्तों ज़्यादा पैदावार चाहिए तो दो कार्य करने हैं, दो चीज़ों का विशेष तौर से ध्यान रखना है। देखिए अगर बिल्कुल 1-2 पौधे में ही दिक्कत है, ज़्यादा समस्या नहीं है, तो आपको कोई भी स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं है। आप बिल्कुल मत घबराइए, सिंपल 10 से 12 केजी राख लेकर के छिड़काव कर दीजिए और उसके 7 दिन बाद में पानी चला दीजिए। लेकिन दोस्तों अगर सरसों की फसल में ज़्यादा समस्या है, आपके पौधे बहुत ज़्यादा सूख रहे हैं, बड़ी समस्या आ रही है, तो आपको केवल इंसेक्टिसाइड का स्प्रे नहीं करना है। इसीलिए दोस्तों आज हम वीडियो बना रहे हैं। बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं, किसान भाइयों के कमेंट्स आ रहे हैं। केवल इंसेक्टिसाइड का आप स्प्रे करोगे और अगर जड़ में कोई समस्या है तो वो कंट्रोल नहीं होगी, तब भी पौधे खराब होंगे। तो आपको इंसेक्टिसाइड प्लस फंगिसाइड, कीटनाशक और फफूंदनाशक दोनों को ही मिक्स करके फिर आपको स्प्रे करना चाहिए या फिर राख में मिला करके छिड़काव कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम इसी पे डिस्कस करेंगे। देखिए सरसों की फसल में इंसेक्टिसाइड के रूप में आपको लेना है इमिडाक्लोप्रिड 17.8% एसएल फॉर्म में आता है, सोलेबल लिक्विड फॉर्म में। बायर का तो कॉन्फिडोर नाम से आता है, और भी लोकल एरिया में बहुत सारी कंपनियों का अलग अलग मिलता है। जिस भी कंपनी का मिले उसी कंपनी का आधा ml पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार कर लीजिए। यानी 200 लीटर पानी में 1 एकड़ में आप स्प्रे कर रहे हैं तो उसमें 100 ml मिक्स कर लीजिए। इसके साथ में एक फंगिसाइड आपको जरूर लेना चाहिए। पत्ते देखिए कई बार क्या होता है, बिल्कुल वायरस जैसे मुड़ जाते हैं सरसों की फसल में, या फिर जड़ें जैसे स्वस्थ नहीं है, जड़ों में ज़्यादा समस्या आ रही है, जड़ गलन की समस्या आ रही है। यहाँ से तना और जहाँ से जड़ें हैं इनके बीच का जो पार्ट है यहाँ पे पौधा सूख जाता है या बिल्कुल ब्लैक हो जाता है। इस टाइप की समस्या भी, थोड़ा सा पौधा बड़ा होगा तो ये समस्या भी देखने को मिलती है। इसलिए आपको एक फंगिसाइड लेना है। फंगिसाइड में दोस्तों आप ले सकते हैं, ताकत नाम से फंगिसाइड आता है जिसमें कैप्टन प्लस हेक्साकेनाजोल का कॉम्बिनेशन आता है। कैप्टन प्लस हेक्साकेनाजोल जिस भी फंगिसाइड में मिल रहा है उसी फंगिसाइड का आप स्प्रे कर लीजिए। लगभग 1.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार कीजिए। 200 लीटर पानी में आप 250 ग्राम से 300 ग्राम मिक्स कर लीजिए इमिडाक्लोप्रिड के साथ में ही। अगर जहाँ पे ताकत फंगिसाइड नहीं मिल रहा है, यानी कैप्टन प्लस हेक्साकेनाजोल का कॉम्बिनेशन वाला कोई भी फंगिसाइड आपके एरिया में नहीं है, तो मेटालेक्सिल प्लस मैनकोजेब का कॉम्बिनेशन आता है, टाटा रिलीज का मास्टर नाम से आता है, रेडोमिल गोल्ड नाम से भी काफ़ी फेमस है, वो फंगिसाइड भी अच्छे से मिल जाता है। तो उसको भी दोस्तों 1.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके इमिडाक्लोप्रिड के साथ में ही आप स्प्रे कर सकते हैं। यानी कि एक फंगिसाइड और एक कीटनाशक लेकर के सुबह जल्दी आपको स्प्रे करना है। देखिए पानी तो अभी आप दे नहीं सकते कि पानी देने के बाद में आप स्प्रे करें, तो सबसे बेस्ट है सुबह ओस के समय जब पत्तों पर नमी है उसी समय आपको स्प्रे करना है, दिन में स्प्रे नहीं करना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, या फिर लेट शाम को आप स्प्रे कीजिए।
नेक्स्ट दोस्तों, सरसों की फसल में दूसरा आपको कार्य करना है, सल्फर का इस्तेमाल आपको करना है। पहला पानी जब भी चलाते हैं किसान भाई यूरिया फर्टिलाइज़र डालते हैं, जिंक सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं। अपनी सहूलियत के हिसाब से किसान भाई अलग-अलग फर्टिलाइज़र डालते हैं, लेकिन यूरिया का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। आपको दोस्तों बिजाई के समय बेंटोनेट सल्फर का या किसी भी रूप में सल्फर युक्त फर्टिलाइज़र का आपने इस्तेमाल किया या नहीं किया, लेकिन आपको अब पहले पानी के समय में सल्फर का इस्तेमाल ज़रूर करना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। सल्फर एक बहुत अच्छा फंगिसाइड का कार्य करता है, जिससे कि रोग नहीं आएंगे। इंसेक्टिसाइड का कार्य करता है, कीटों का अटैक देखने को नहीं मिलेगा। माइटिसाइड का कार्य करता है और फर्टिलाइज़र तो है ही है, यानी द्वितीयक पोषक तत्व है। सल्फर की वजह से आगे चल कर के सरसों की फसल में पूर्ति रहेगी, तो दोस्तों पाले का असर देखने को नहीं मिलेगा, यानी ज़्यादा ठंड जहाँ जिस एरिया में पड़ती है तो ज़्यादा ठंड का असर देखने को नहीं मिलता है, और आगे चल कर के फसल आपकी बिल्कुल स्वस्थ रहती है। पत्ते चौड़े चाहिए, बिल्कुल स्वस्थ फसल चाहिए, तो सल्फर का इस्तेमाल करना है। सल्फर का इस्तेमाल 80% जो पाउडर फॉर्म में आती है या WDG फॉर्म में आती है, उस सल्फर का 2 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना है दोस्तों। तो ये 2 इम्पोर्टेंट कार्य हैं अपनी सरसों की फसल को बचाने का। पहला कार्य दोस्तों, पानी देने से पहले जब भी आप देख रहे हैं अपनी फसल में समस्या, तभी आप इंसेक्टिसाइड प्लस फंगिसाइड का आप स्प्रे कर दीजिए। अगर दोस्तों समस्या नहीं है तो आपको करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ी बहुत समस्या है तो राख डाल देंगे, उससे भी कंट्रोल देखने को मिलेगा। लेकिन राख डालने की कंडीशन ये होती है कि 5 से 7 दिन बाद में आपको फिर पानी देना होगा दोस्तों। सेकंड कार्य है, पहले पानी के समय में आपको सल्फर इस्तेमाल करना है। ये 2 कार्य कीजिए, उसके बाद में आपकी फसल देखना बहुत अच्छी रहेगी, आगे चल कर के फुटाव बहुत अच्छा रहेगा और किसी भी टाइप की समस्या आपकी फसल में देखने को नहीं मिलेगी। और सरसों की फसल में पहले पानी के समय क्या-क्या फर्टिलाइज़र डालने चाहिए, वो ऑलरेडी हमारा डिटेल वीडियो आ चुका है। प्रैक्टिकल हमने दिखाया है, हमारी फसल में हमने किस तरीके से मिक्स करके कौन से फर्टिलाइज़र डाले हैं, वो ऑलरेडी वीडियो हमारा आ चुका है। तो फटाफट उस वीडियो को भी आप जा कर के देख सकते हैं, और ऐसे ही नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।